कैसे हो मेरे प्यारे हवलदार और हवलदारनियों। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हवलदारों और हवलदारनियों को परेशान कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मैसेज आए टेलीग्राम पर कि सर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। ये क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट के अंदर भी देखने को मिले हैं और ये क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल HCM वाली शिफ्टों के अंदर भी देखने को मिले हैं और AWTPO में आपको 100% देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक नंबर आपका ये आपको दिलवा सकता है, कुछ भी नहीं आप इस क्वेश्चन के अंदर। और आपको पता है एक एक क्वेश्चन से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। एक एक क्वेश्चन अगर आप सही करके आओगे तो 10-10 12-12 हज़ार कैंडिडेट्स आपसे नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो एक एक नंबर काफ़ी अहम रोल यहाँ पर रहेगा और मैं इस क्वेश्चन की आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि विद इन 2 सेकंड आप इस क्वेश्चन को उखाड़ दोगे और ऐसी ट्रिक आपको यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बताई होगी। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन आता है आपका रेफरेंसिंग का क्वेश्चन है, आगे चल के देखेंगे इसको। उससे पहले दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस AWTPO HCM डिजिटल के मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। AWTPO अगर आपको मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो 10 दिन आपके पास बचे हैं। जितने भी साइंस के क्विज आपके बचे हुए हैं और जो मॉक टेस्ट के अंदर साइंस आपकी डाल रखी है उसको आप जरूर लगा कर जाएँ, जिससे आपको हेल्प मिले एग्जाम के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रेफरेंस आपका 2 टाइप्स का होता है, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? रिलेटिव रेफरेंस के अंदर बोला गया है जब फॉर्मूला को किसी दूसरी सेल के अंदर कॉपी करते हैं तो चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मूला है आपका A1 के अंदर, उसको हमें कॉपी और पेस्ट किया D5 के अंदर, तो इस वाले केस के अंदर जो आपका फॉर्मूला होगा वो चेंज यहाँ पर हो जाएगा और इसी को बोलते हैं हम रिलेटिव रेफरेंस। और इसी पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है रिलेटिव रेफरेंस पर। आने वाली शिफ्टों के अंदर आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? इसके अंदर जब हम फॉर्मूला कॉपी और पेस्ट करते हैं तो चेंज नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाकर आपको A1 के अंदर कोई भी फॉर्मूला दे रखा हो, D5 के अंदर उसको पेस्ट करने को बोल रखा हो, तो उस वाले केस के अंदर आपका जो फॉर्मूला हो चेंज नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर एब्सोल्यूट रेफरेंस को कैसे पहचानेंगे? तो इसके अंदर क्या होता है मेरे मित्रों, इसके अंदर क्या होता है, जो आपको फॉर्मूला दिया गया होगा उसके अंदर आपको डॉलर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो डॉलर जब भी आपको देखने को मिले उस वाले केस के अंदर फॉर्मूला को जब आपको किसी दूसरी सेल के अंदर पेस्ट करने को बोले तो वो चेंज आपका नहीं होगा। फॉर्मूला जो आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर वही आपका आंसर वहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो मित्रों एब्सोल्यूट रेफरेंस को हम डॉलर से पहचानेंगे भाइयों और बहनों। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाद में करेंगे। क्वेश्चन दे रखा आपका, सपोज द A1 सेल ऑफ MS Excel वर्कशीट कंटेन्स द फॉर्मूला C5 + A4 इफ A1 सेल इज कॉपीड एंड पेस्टेड इनटू D5 सेल, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड D5 के अंदर क्या फॉर्मूला होगा। क्या बोल रहा है? DDA पटवारी 2019 के अंदर क्वेश्चन आपका पूछा गया था। A1 के अंदर आपको जो फॉर्मूला दे रखा है C5 + A4, ठीक है, इसको बोला गया है कि D5 के अंदर आपको क्या करना है, कॉपी और पेस्ट करना है और D5 के अंदर फॉर्मूला बता दो कि क्या होगा। ठीक है, तो अब हमने एग्जामिनर की आंखों में आंखें डाली, TCS की आंखों में आंखें डाली और ये बोला उसको कि यहाँ पर सबसे पहले जो सेल था जिसके अंदर आपका फॉर्मूला था वो थी A1। ठीक है, कहाँ पर पेस्ट करना है? तो TCS वाले मेरे भाई वो पेस्ट करना है हमें D5 के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि A1 हो, A क्या है हमारा, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं हमारे, कॉलम होते हैं। A और D हमारे कॉलम है, 1 और 5 नंबर्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, रोज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना मेरे मित्रों। A से लेकर D तक का डिफरेंस कितने का है? A से लेकर D तक का डिफरेंस कितने का है? A 1 पर होता है, D 4 पर होता है। डिफरेंस कितने का हो गया? 3 का। ठीक है, कॉलम्स के बीच में डिफरेंस कितने का आया? 3 का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर है रोज़, 1 और 5 क्या है, रोज़, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का मेरे मित्रों? तो दोनों के बीच में डिफरेंस है 4 का। ठीक है, कॉलम के बीच में जो डिफरेंस आया है वो 3 का डिफरेंस आया है और रो के बीच में जो डिफरेंस आया है वो 4 का डिफरेंस आया है। दोस्तों अगर समझ में ना आए तो 4-5 क्वेश्चन मैं आपको सेम करवाने वाला हूँ, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉलम का डिफरेंस आया वो 3 का डिफरेंस आया है और जो रो का डिफरेंस आया है वो आया है हमारा 4 का डिफरेंस आया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखिए जो हमें फॉर्मूला दे रखा हो क्या है, C5 + A4। C क्या है, हमारी कॉलम है, तो कॉलम में कॉलम ऐड करना है और रो में रो ऐड करना है दोनों के अंदर। ठीक है, कॉलम में कॉलम ऐड करना है और रो में रो ऐड करना है। तो कॉलम क्या है हमारी, कॉलम क्या है यहाँ पर क्या है, C, तो C में 3 जोड़ेंगे, 3 + 3 यानी कि 6, यानी क्या आया, F आ गया। ठीक है, A में कितना जोड़ना है हमें, A 1 पर 3 जोड़ेंगे तो क्या है हमारा, D। ठीक है, कॉलम में कॉलम जोड़ना है और रो में रो जोड़ना है। ठीक है, तो कॉलम में डिफरेंस कितना आया था हमारा, 3, तो 3 कहाँ पर जोड़ोगे,
सी के अंदर, सी में 3 जोड़ोगे 3 + 3 6, ए में 3 जोड़ोगे तो 3 + 3 6, सॉरी ए में 3 जोड़ोगे तो 1 + 3 4। अब हमारा बच गया रो, तो रो के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो अब हम रो में रो जोड़ेंगे, ये डिफरेंस को हम रो में जोड़ेंगे, तो 5 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। और 4 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, 8 आएगा। तो F9 + D8 इज़ द राइट आंसर। TCS की जय हो, ठीक है। F9 + D8, TCS की आंखों में आंखें डालकर बोलेंगे हम कि अगर तू D5 के अंदर इस फॉर्मूले को पेस्ट करेगा तो उसका आंसर आएगा इज़ द F9 + D8, ठीक है। कॉलम में कॉलम जोड़ना है और रो में रो जोड़ना है। सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है सेल्स का, ठीक है। कॉलम्स का डिफरेंस देखोगे, फिर रो का डिफरेंस देखोगे। जो डिफरेंस आएगा उसको आपको फॉर्मूले के अंदर कॉलम में कॉलम को ऐड कर देना है और रो को रो में ऐड कर देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। F9 + D8 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए मेरे मित्रों, MS एक्सेल 2016 में सेल A2 में दे रखा आपका B2 + C3, इस फॉर्मूले को सेल C2 में कॉपी करने पर फॉर्मूला बन जाता है। ये क्वेश्चन आपका TCS के द्वारा 2019 के अंदर पूछा गया था। तो मेरे मित्रों यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका A2, और यहाँ पर A2 के अंदर ये आपका फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। पेस्ट करना है कहाँ पर पेस्ट करना है मेरे भाई, तो इसको पेस्ट करना है C2 के अंदर। अब यहाँ पर डिफरेंस देखना है हमें कॉलम का डिफरेंस कितने आएगा, यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ जाता है मेरे मित्रों, और जो यहाँ पर रो का डिफरेंस है वो 0 का डिफरेंस है, ठीक है। तो रो के अंदर कोई भी चेंजमेंट यहाँ पर मेरे मित्रों नहीं होने वाली। तो कॉलम में कॉलम ऐड करेंगे तो B में 2 जोड़ेंगे, तो B में 2 जोड़ेंगे मेरे मित्रों कितना आएगा, D आएगा, ठीक है मेरे मित्रों। C में 2 जोड़ेंगे, C कितने पर 3, 3 + 2 5, तो क्या आएगा मेरे मित्रों 5, ठीक है। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा। दोनों को ऐड करके लिखेंगे D2 + E3 मेरे मित्रों, D2 + E3 इज़ द राइट आंसर ब्रो, ठीक है। D2 + E3 इज़ द राइट आंसर। तो हमने बोल दिया TCS को, तू कहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ ले हम इसका आंसर देने वाले हैं। तो हमें चाहे हमसे D36 में पूछ, चाहे तू पूछ D40 में, चाहे तू पूछ D45 के अंदर, हम इसका आंसर 2 सेकंड के अंदर उड़ाने वाले हैं। तो D2 + E3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीधा बताता हूँ, A5 के अंदर आपका ये फॉर्मूला दे रखा है और इसे आपको कॉपी करना है E9 के अंदर। E9 के अंदर आपको कॉपी करके फॉर्मूला बताना है कि क्या होगा। तो A5 के अंदर देखते हैं फटाफट से, एग्जाम में आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस आपकी ऐसी है। तो ये क्या डिफरेंस करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, लेकिन मैं तो ये केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो A से लेके E तक का डिफरेंस कितना होता है आपका, 4 का डिफरेंस होता है। 5 से लेके 9 तक का डिफरेंस कितने का होता है, 4 का होता है। तो यहाँ पर कॉलम का जो डिफरेंस आया वो 4 आया है, और जो आपका रो का डिफरेंस आया है वो आपका 4 आया है, ठीक है। तो आप कॉलम में कॉलम ऐड करोगे, ए में 4 जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, E आएगा, ठीक है। B में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, F आएगा। 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। रो का डिफरेंस कितने का था, 4 का, ठीक है। तो 4 में 3 जोड़ेंगे, रो में रो ऐड करनी है, तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7, यहाँ पर 4 में 4 जोड़ेंगे तो F8, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8। तो E7 + F8 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। तो हमने बोला कि TCS वाले मेरे बच्चे, ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने स्किप किया था। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था, ठीक है, इसीलिए मैंने स्किप किया था। और ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सेल A1 है जिसके अंदर आपका ये फॉर्मूला दे रखा है B2 + 4, ठीक है। इसे कॉपी और पेस्ट करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है D4 के अंदर, और फॉर्मूला बताना है कि D4 के अंदर फॉर्मूला क्या रहेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। जो आपकी रेफरेंसिंग होती है वो आपकी सेल पर वर्क करती है, रोज़ और कॉलम पर वर्क करती है, वैल्यूज़ पर, हमारे नंबर्स पर, वैल्यूज़ पर ये वर्क नहीं करती है, ठीक है। अगर आपका A1 के अंदर 4 है तो यही आपको D4 के अंदर भी 4 ही देखने को मिलेगा। 4 तो आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि वैल्यूज़ पर आपकी रेफरेंसिंग काम नहीं करती है, केवल ये सेल पर काम करती है, रोज़ पर और कॉलम पर। चलिए देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। A1 है आपके पास, A1 के अंदर हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। D4 के अंदर इसको पेस्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। A से D तक का डिफरेंस कितने का हो गया, 3 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। कॉलम का हमारा डिफरेंस आ गया 3 का, और रो का डिफरेंस है हमारा 3 का, तो 3 का आपका डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, 4 हमारा एज इट इज रिजल्ट के अंदर आएगा, इसको हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। यहाँ पर 7 है तो ये वैसे ही कट जाता है, ठीक है। तो B के अंदर हमारी कॉलम में कॉलम ऐड होंगी और रो के अंदर रो ऐड होंगी। B के अंदर 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 की जगह, यानी कि E5।
5 पर क्या होता है आपका ई होता है। ठीक है, फिर हमारा रो में रो ऐड करेंगे तो रो का डिफरेंस कितने का 3 का, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा E5। ठीक है, प्लस में ये जो आपकी वैल्यू है ये आपकी एज इट इज़ रहेगी, ये आपकी चेंज नहीं होगी, कहीं पर भी इसको पेस्ट कर लेंगे क्योंकि जो आपकी रेफरेंसिंग होती है वो आपकी सेल पर वर्क करती है, ना कि आपकी वैल्यूज़ पर वर्क करती है। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा E5 + 4। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, लास्ट में है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, F6 के अंदर आपके सामने फॉर्मूला दे रखा है और इसे कॉपी पेस्ट करना है S10 के अंदर और आपको बताना है कि फॉर्मूला क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। इसका आंसर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करना है, शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करना है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।